Hello everyone, welcome to class number 13 of the chapter Fundamentals of Java Programming of class 12th IT subject code 802. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एरेज. सो व्हाट इज एरे एंड एरे को हम क्यों और कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं एरे क्या है. जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं और ये जानते भी हैं वेरिएबल क्या है. सो वेरिएबल एक नेम स्पेस है या फिर एक प्लेस होल्डर है that is used to hold or store a single value in computer memory. Okay. अगर हम एक जावा प्रोग्राम लिख रहे हैं और जावा प्रोग्राम में अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ डेटा वैल्यूज चाहिए होता है और उन डेटा वैल्यूज को होल्ड करके रखने के लिए एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है वेरिएबल. है कि नहीं. तो सपोज ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करूं. हमारे स्कूल में सपोज 500 स्टूडेंट्स हैं, राइट. और 500 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स मुझे स्टोर करके रखना है. तो उसके लिए हमें 500 वेरिएबल्स यूज करना पड़ेगा. है कि नहीं. और 500 वेरिएबल्स अगर हम एक जावा प्रोग्राम में यूज करेंगे देन इमेजिन कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा हमारा जावा प्रोग्राम. तो 500 वेरिएबल्स को यूज करने के बदले क्या हमें ऐसा कोई फैसिलिटी मिल सकता है जहां पे हम एक ही वेरिएबल का नाम यूज कर सकें और उसमें 500 वैल्यूज को सेम टाइप का स्टोर कर सके. सो इस तरह का फीचर या फिर इस तरह का फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है जो वेरिएबल. दैट वेरिएबल इज नोन एज एरे वेरिएबल. तो कॉन्सेप्ट को आई होप इजीली सब कोई समझ गए होंगे कि एरे इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल that is used to hold more than one values of same data type. अगर हमें सेम डेटा टाइप का मोर देन वन वैल्यू स्टोर करके रखना है by using a single variable name, then that variable name is array variable. ओके. तो एरे वेरिएबल क्या है आई थिंक सबको इजीली समझ आ गया होगा. और यहाँ पे हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं. जो एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया गया है उसको कंसीडर करने से पहले ये डेफिनेशन मैं पढ़ लेता हूँ. एरे क्या है. एरेज आर वेरिएबल्स दैट कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू. दे कैन होल्ड ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप. एरे एक ऐसा वेरिएबल है जिसको यूज करके हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज और मोर देन वन वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं बट ओनली सेम टाइप का मतलब सेम डेटा टाइप का. सपोज हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. सपोज हमें स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है. तो एक स्टूडेंट के मार्क को स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया और वहां पे हमने एक स्टूडेंट का मार्क स्टोर किया. तो सपोज मुझे और एक स्टूडेंट का मार्क स्टोर करना है. तो सेम वेरिएबल नेम में अगर हम और एक स्टूडेंट का मार्क स्टोर करेंगे तो पिछले वाले स्टूडेंट का मार्क जो था वो क्या हो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा. है कि नहीं. तो इस तरीके से सॉल्यूशन क्या है फिर. अगर नॉर्मल सॉल्यूशन देखेंगे तो अगर जितने स्टूडेंट्स का मार्क हमें स्टोर करना है उतना वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा. तो सपोज 5 स्टूडेंट का मार्क स्टोर करना है तो हमने 5 वेरिएबल लिया. 50 स्टूडेंट का मार्क स्टोर करना है तो 50 वेरिएबल ले लिए. 500 स्टूडेंट्स का मार्क स्टोर करना है तो क्या 500 वेरिएबल्स लेंगे. और इतना सारा वेरिएबल्स अगर हम कंसीडर करेंगे देन हमारा जावा प्रोग्राम जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा में प्रोवाइड किया गया है हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज एरे वेरिएबल. एरे वेरिएबल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं. चाहे जितना भी सेम टाइप का वैल्यूज हमें स्टोर करना हो हम सिंगल नेम यूज करके मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम टाइप स्टोर कर सकते हैं. तो एरे वेरिएबल एंड नॉर्मल वेरिएबल के डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस है वो अभी हम समझते हैं. तो अगर हम एक एरे वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो कोई भी वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना होता है. तो एरे वेरिएबल को भी यूज करने से पहले हमें डिक्लेयर करना होगा. और यहाँ पे मैंने जो पॉइंट किया है ये है एरे डिक्लेरेशन. ओके. इस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं. तो एरे को डिक्लेयर जो यहाँ पे हमने किया है ये डिक्लेरेशन जो है ये मतलब वेरिएबल के नॉर्मल डिक्लेरेशन से थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये जो ब्रैकेट है दिस इज द डिफरेंस. ओके. और यही डिफरेंस ही जावा कंपाइलर को बताता है कि हमने
वेरिएबल को सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए डिक्लेयर करने के बदले मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए डिक्लेयर किया है, और इस तरह के वेरिएबल को ही हम बोलते हैं एरे वेरिएबल। पर अभी कंपाइलर को पता कैसे चलेगा? ये तो हमने कंपाइलर को बता दिया कि हमने एरे डिक्लेयर किया है ताकि हम सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके मल्टीपल सेम टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। पर इस एरे वेरिएबल में हमें कितना ठो वैल्यू स्टोर करना है वो भी कंपाइलर को बताना पड़ेगा। तो वो कंपाइलर को बताने के लिए एरे का साइज स्पेसिफाई करने के लिए हम फिर इस लाइन को यूज करते हैं। एरे नेम यूज करेंगे एंड इक्वल टू यूज करके न्यू ऑपरेटर की मदद से अगेन डेटा टाइप जो है एरे का वो डिफाइन करेंगे एंड देन एरे का साइज डिफाइन करेंगे। तो एरे का साइज यहाँ पे कितना है? 5। ओके, इसका मतलब हम हमारा जो एरे वेरिएबल है मार्क्स उसमें कितना टू वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं? 5 टू वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। किस टाइप का वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं? डबल। डबल मीन्स डेसिमल वैल्यू या फिर फ्रैक्शनल पॉइंट वैल्यूज स्टोर करके रखना चाहते हैं। ये हमने डिफाइन किया, मतलब एरे को डिक्लेयर किया। एरे को डिक्लेयर करने के बाद कितना नंबर ऑफ वैल्यू हमें स्टोर करना है वो हमने डिफाइन और स्पेसिफाई किया। तो यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट हमने लिया उसमें से एक स्टेटमेंट का काम था एरे को डिक्लेयर करना और दूसरे स्टेटमेंट का काम था एरे का साइज स्पेसिफाई करना। तो ये जो दो लाइन हमने अलग अलग से लिखा, इन दोनों लाइंस को हम एक ही लाइन में कंबाइन करके लिख सकते हैं इस तरीके से, जिसमें फर्स्ट पार्ट है डिक्लेरेशन वाला एंड सेकेंड पार्ट है साइज स्पेसिफिकेशन वाला। ओके, इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने एरे डिक्लेयर किया, डबल ब्रैकेट एरे नेम देन इक्वल टू न्यू ऑपरेटर अगेन डेटा टाइप जो कि डबल है देन साइज। ओके, तो एरे का साइज अगर हमने 5 दिया है दैट मीन्स हम इस एरे वेरिएबल को यूज करके 5 तो वैल्यू सेम टाइप का मीन्स डबल टाइप का स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो एरे में हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं सेम वेरिएबल नेम लेके, तो जो सपोज हम 5 वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो 5 वैल्यूज के बीच डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए वहां पे यूनिकनेस क्या होता होगा या फिर यूनिक वैल्यू क्या होता होगा? इंडेक्स वैल्यू, है कि नहीं? तो एक एरे वेरिएबल में जब भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं उसके इंडेक्स नंबर को यूज करके स्टोर करते हैं। जैसे कि मुझे एरे में फर्स्ट वैल्यू स्टोर करना है तो फर्स्ट वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इंडेक्स नंबर यूज करते हैं 0। मतलब एरे का इंडेक्स नंबर शुरू होता है 0 से। तो अगर मुझे 5 वैल्यू स्टोर करना है तो 5 तो इंडेक्स नंबर हम लेंगे 0 से शुरू करके, 0 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमें मिल गया कि जब भी हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं और एरे में वैल्यू स्टोर करते हैं उसका फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है? 0। तो अगर फर्स्ट इंडेक्स 0 होता है देन एरे का लास्ट इंडेक्स क्या होगा? एरे का साइज जितना है उससे एक कम। तो सपोज एरे का साइज अगर n है, ओके, सपोज एरे का साइज है n, तो उस पर्टिकुलर एरे का जो लास्ट इंडेक्स होगा वो लास्ट इंडेक्स क्या होगा? n-1। ओके, कहां से शुरू करके इंडेक्स? 0 से शुरू करके। ओके, तो ये तो हमने देखा कि एरे को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर करने के साथ साथ एरे के साइज को हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जब हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं उसे डिक्लेयर करने के साथ साथ हम एरे को इनिशियलाइज कर दें। इनिशियलाइज का मतलब तो हमें पता है, इनिशियलाइज करना मतलब वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करना। तो अगर हम एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त ही हम उसको वैल्यू असाइन करना चाहते हैं देन दैट कैन आल्सो बी पॉसिबल। ओके, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। पर जब हम एरे वेरिएबल के वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं तो उसको हम ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये एक तरीका है, डिक्लेयर करते वक्त डिफाइन कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर पहले डिक्लेयर करके साइज स्पेसिफाई करके उसको इस तरीके से बाद में भी इनिशियलाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर। ओके, सो आई होप इजीली समझ आ गया होगा सबको। तो अगर हम एक एरे वेरिएबल यूज करके उसमें मल्टीपल वैल्यूज सेम टाइप का स्टोर करते हैं, तो वैल्यू हम क्यों स्टोर करते हैं? ताकि हम उसको यूज करके डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस कर सकें, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस कर सकें। तो एरे के वैल्यू को फिर हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो एरे के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें फिर किसका मदद लेना पड़ेगा? एरे के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें फिर हेल्प लेना पड़ेगा लूप का। कोई भी लूप का हम हेल्प ले सकते हैं, चाहे व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो, फॉर लूप हो।
पर मोस्ट प्रिफरेबल लूप जो होता है वो है फॉर लूप। ओके, सो फॉर लूप को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, या फिर एनी अदर लूप को यूज करके हम एरे वेरिएबल के वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं जब भी हमें एरे वेरिएबल के वैल्यूज को यूज करना हो तो। सो हम क्या करते हैं, फॉर लूप में कंडीशन देते हैं, है कि नहीं। तो फॉर लूप में जो कंडीशन देंगे, कहां तक हम एक्सेस करेंगे, जब तक हम एरे के एंड तक नहीं पहुंच जाते। तो एरे के एंड तक पहुंचे या नहीं हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमें एरे का लेंथ पता होगा, कि एरे का साइज अगर हमें पता होगा, तो हम वहां से इजीली कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं कि एरे के एंड तक हम कब पहुंचेंगे। तो एरे का साइज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग लेंथ मेथड। ओके, सो एरे नेम डॉट ऑपरेटर लेंथ मेथड अगर हम यूज करेंगे तो हम एरे का साइज इसीलिए इजीली फाइंड कर सकते हैं। और एरे का साइज अगर हमें मिल गया तो उसके बाद हम इजीली कंडीशन दे सकते हैं कि हमारा जो लूपिंग है वो कितना टाइम तक चलेगा, और एटलीस्ट उतना टाइम तक चलना चाहिए जैसे एरे के हर एक वैल्यूज को हम एक्सेस कर सके। ओके, और जब भी हम एरे के लिए लूपिंग लेते हैं तो इनिशियलाइजेशन जो करते हैं इंडेक्स के लिए, वो हमेशा जीरो से इनिशियलाइज करते हैं क्योंकि एरे का इंडेक्स शुरू होता है जीरो से। और कहां तक हमें जाना है, एरे का साइज जितना है उससे एक कम साइज तक जाना है। इसीलिए हमने i लेस देन इक्वल टू मार्क्स डॉट लेंथ लिखने के बदले हमने लिखा i लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ। सपोज मार्क्स एरे का लेंथ है 5, है कि नहीं। तो अगर हम जीरो इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं तो हम 5 इंडेक्स कहाँ पे खत्म हो रहा है, 4 पे। इसीलिए i लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ हमने लिया है ताकि हम 4 इंडेक्स तक जाके रुक जाएं। उसके बाद इंडेक्स के वैल्यू को एक एक करके इंक्रीमेंट करने के लिए हमने यूज किया है i प्लस प्लस। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे के वेरिएबल के वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं ताकि टॉपिक हमें आसान तरीके से समझ आ जाए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं, किस तरह का एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूँ बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हम एक स्टूडेंट का क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क कंसीडर करेंगे एरे के द्वारा, और फिर हम उसका टोटल मार्क कैलकुलेट करेंगे, सिक्योर्ड मार्क। देन परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। देन परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद चेक करेंगे कि वो परसेंटेज अगर 33 या फिर 33 से ज्यादा है देन वो स्टूडेंट पास है, अदरवाइज फेल है। ओके, ये चीज हम डिफाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सपोज सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं इंट डेटा टाइप, और इंट डेटा टाइप यूज करके हम यहाँ पे एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मार्क्स। ओके, और उसका साइज भी हम डिफाइन कर देंगे। उसका साइज हम डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। साइज डिफाइन ना करके हम डायरेक्टली भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे सिंपल एग्जांपल जबकि कंसीडर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ही वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एरे को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद उसको हमने इनिशियलाइज भी किया। इनिशियलाइज करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, और एक वेरिएबल लेते हैं टोटल, जिसमें सपोज टोटल मार्क हम स्टोर करते हैं 500। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिक्योर्ड मार्क कैलकुलेट करेंगे। तो सिक्योर्ड मार्क कैलकुलेट करने के लिए एरे वेरिएबल में जितने भी वैल्यूज हमने स्टोर किया है उन वैल्यूज को हमें ऐड करना पड़ेगा, और एरे वेरिएबल के वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम कोई ना कोई लूपिंग का हेल्प लेते हैं, और मोस्ट प्रिफरेबली हम यूज करते हैं फॉर लूप को, है कि नहीं। तो फॉर लूप हमने यूज किया। तो एरे के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें एरे का इंडेक्स लेना पड़ेगा। तो एरे के इंडेक्स को हम शुरू करते हैं जीरो से। देन एरे के इंडेक्स को हम जीरो से लेके कहां तक लेके जाएंगे, एरे का जो लेंथ है, मतलब एरे का जो साइज है उससे एक कम। तो एरे का साइज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरे नेम डॉट ऑपरेटर देन लेंथ फंक्शन। ओके, तो वहां पे वो क्या करेगा, एरे का लेंथ कैलकुलेट करेगा, और एरे का लेंथ जितना होगा उससे एक कम नंबर तक हमारा इंडेक्स नंबर रहेगा। और फिर इंडेक्स नंबर को एक एक करके इंक्रीमेंट करते रहेंगे ताकि हर एक वैल्यू को हम एरे का एक्सेस कर सके। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिक्योर्ड मार्क को कैलकुलेट करके स्टोर करके रखने के लिए और एक वेरिएबल को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं सिक्योर्ड मार्क, और उसको जीरो वैल्यू असाइन करते हैं।
फिर हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे सिक्योर्ड मार्क। सिक्योर्ड मार्क इक्वल टू सिक्योर्ड मार्क प्लस मार्क्स आई। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सिक्योर्ड मार्क बाय डिफॉल्ट कितना है, 0 है। उसमें मार्क्स आई मतलब मार्क ऑफ जीरो मतलब फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू कितना है, 56। तो 56 ऐड होगा 0 के साथ, तो सिक्योर्ड मार्क हो गया 56। अगेन आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गया 1, तो अभी 1 में क्या है, 87। तो उसके बाद 56 के साथ ऐड हो जाएगा 87। देन अगेन आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस मतलब 2। देन इंडेक्स 2 में क्या है, 67। देन 67 ऐड हो जाएगा फिर उनके साथ, है कि नहीं। इस तरीके से हम इन सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे। सारे वैल्यूज को ऐड करने के बाद सिक्योर्ड मार्क में टोटल मार्क स्टोर हो जाएगा। ओके, उसके बाद टोटल मार्क स्टोर होने के बाद हम अभी लूपिंग का कंडीशन गलत होगा जब हम एरे के लेंथ के एंड तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल जो सिक्योर्ड मार्क है वो कैलकुलेट होने के बाद उस सिक्योर्ड मार्क को हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो सिक्योर्ड मार्क इक्वल टू, सिक्योर्ड मार्क किस में स्टोर है, सिक्योर्ड मार्क वेरिएबल में स्टोर है। तो सिक्योर्ड मार्क हमने प्रिंट कर दिया। सिक्योर्ड मार्क प्रिंट करने के बाद हम और एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले हैं, है कि नहीं। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, सिक्योर्ड मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मार्क इनटू 100, परसेंटेज कैलकुलेट होगा। तो परसेंटेज कैलकुलेट होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम परसेंटेज को प्रिंट कर लेंगे। परसेंटेज को प्रिंट करने के बाद हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, अगर परसेंटेज 33 या फिर 33 से ज्यादा है, दैट मीन्स स्टूडेंट हमारा जो है वो पास किया है कि नहीं। तो हम यहाँ पे मैसेज दिखाएंगे पास्ट। अगर ये कंडीशन गलत होता है, दैट मीन्स परसेंटेज जो है स्टूडेंट का वो 33 से कम है। और अगर एक स्टूडेंट का परसेंटेज 33 से कम है, दैट मीन्स क्या मैसेज दिखाना चाहिए, कि जो स्टूडेंट है वो फेल्ड है। ओके, तो यहाँ पे होता है हमारा प्रोग्राम एंड। तो यहाँ पे आई होप सबको इजीली समझ आ गया होगा कि हम एरे को क्यों और कैसे यूज करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल उसका हमने कंसीडर किया ताकि आराम से आसान तरीके से एग्जांपल में अगर एग्जाम में अगर एग्जांपल देना हो तो इस तरीके के एग्जांपल्स दे सकें। अगर अभी इसको हम रन करेंगे तो वो टोटल सिक्योर्ड मार्क कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। तो परसेंटेज यहाँ पे हमें दिखा रहा है, थोड़ा देख लेते हैं परसेंटेज 0 क्यों दिखा रहा है। ओके, थोड़ा चेक कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा माइनर यहाँ पे, जबकि हमने परसेंटेज का डेटा टाइप हमने यूज किया था डबल, तो इसीलिए हमने एरे का डेटा टाइप अगर हम डबल रख लेते हैं, टोटल का डेटा टाइप भी अगर हम डबल रख लेते हैं, सिक्योर्ड मार्क का डेटा टाइप भी अगर हम डबल रख लेते हैं, तो प्रॉपरली यहाँ पे आउटपुट अपीयर हो जा रहा है जिसमें हम देख सकते हैं सिक्योर्ड मार्क हमारा आ चुका है यहाँ पे। देन उसकी बेसिस में परसेंटेज भी आ चुका है। तो परसेंटेज जबकि 33 या फिर 33 से ज्यादा है, तो वहां पे हमें आउटपुट क्या आना चाहिए, पास्ट, जो कि यहाँ पे आ भी रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे वेरिएबल को यूज करके मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप स्टोर कर सकते हैं और लूप के मदद से हम उन एरे वेरिएबल्स के वैल्यूज को एक्सेस भी कर सकते हैं। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने ये जो टॉपिक डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही। सो आज की क्लास को यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।